तो बॉस अब बज रहा है 8:30 और 9 बजे तक हम लोगों को हावड़ा स्टेशन पर रिपोर्ट करनी है और अपने बाकी साथियों से मिलना है। रूम छोड़ने का वक्त हो गया है, तैयारियां चल रही हैं, पैकिंग हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। बस 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग बाहर। तो गाइस ये हमारा नाश्ता आ गया। तो गाइस में हम लोग बाहर फाइनली अवर टैक्सी तो हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन पे हम लोग अपने वक्त से ही पहुंच गए थे और सब सामान वगैरह अपना अनलोड करने के बाद वहाँ पे एक वीआईपी लॉन्च था जहाँ पे हम लोगों को सबको इकट्ठा होना था। तो हम सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुआ, नाश्ता हुआ और नाश्ता करने के बाद अपना आकर के हम लोग अपनी बस पे बैठ गए और बस से अब चल दिए हैं पूरा कलकत्ता दर्शन के लिए। सबसे पहले बेलूर मठ ले जाया गया। बेलूर मठ चूँकि 11:30 बजे बंद हो जाता है, हम लोग 11:15 बजे पहुँचे तो हम लोग ज़्यादा वहाँ पर वक्त नहीं दे पाए और थोड़ी ही देर में जो हम लोग कर सकते थे किया। उसके बाद अमरूद, वहाँ का देसी अमरूद, वो भी जो है बढ़िया मसाले में बहुत अच्छा बना था, खाने के मज़ा आ गया बस। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल पे उतर करके जो है जा करके हम लोगों ने टिकट लिया। सारा अरेंजमेंट हमारे ऑफिस की तरफ से ही था, तो ऐसा हम लोग को कोई ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। और ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप के साथ हम लोग सब एंजॉय करते हुए तो हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल के दर्शन के लिए चल पड़े। रास्ते में ये देखिए फुचका वाला, यहाँ फुचके वाले, पानी फुचके वाले हर जगह आपको अमूमन मिल ही जाएंगे, लेकिन अच्छा इमली के पानी के साथ इनका फुचका तो वाकई बहुत शानदार होता है। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। विक्टोरिया मेमोरियल आ गया। विक्टोरिया मेमोरियल पे हम लोग अंदर, यहाँ पे हम लोगों को जो है अपनी सेल्फी स्टिक ले जाने की इजाज़त नहीं थी, तो ले जा करके हमको वहाँ पे जमा करना पड़ गया, जो कि CRPF वालों का एक कैंप था, वहाँ पे जमा करा अपना वीडियो, क्योंकि हम दोनों का ही ब्लॉग है। तो गाइज़ आपको बता दूं विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में, ये महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनवाया गया एक मॉन्यूमेंट है। निर्माण 1906 में शुरू हुआ, 1921 में इसकी ये पूरा हुआ और इसमें रानी विक्टोरिया और ब्रिटिश भारत काल के दुर्लभ चित्र, हथियार, मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ आदियों का विशाल संग्रह है। चारों तरफ सुंदर बगीचे और तालाब हैं। आज ये भारत का सबसे लोकप्रिय संग्रहालय और पर्यटन स्थल है। अगर इसके मेन अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो क्वीन विक्टोरिया की 5 टन वज़नी कांस्य मूर्ति, कांसे की जो बनी हुई, वो घूमती रहती है। दुर्लभ पियानो जिस पर रानी विक्टोरिया खुद बजाया करती थी, टीपू सुल्तान की तलवार, औरंगज़ेब का हस्तलिखित कुरान, राजा राम मोहन राय के पत्र और भी बहुत कुछ है। इसके मुख्य अट्रैक्शन में जो है क्वीन विक्टोरिया की 5 टन वज़नी कांसे की मूर्ति है जो कि घूमती रहती है, दुर्लभ पियानो जिस पर रानी विक्टोरिया खुद बजाया करती थी और टीपू सुल्तान की तलवार है। देखने के बाद भूख तो लगना लाजमी था, तो हम लोग निकल आए अपना कुछ खाने पीने के लिए, लंच के लिए। लंच भी ठीक था, सो था, लेकिन थोड़ा सा फाइनली वी गॉट फूड। टेस्ट कैसा है? स्टार्टिंग अवर लंच, टेस्ट सो बट ओके। इसके बाद बज चुके थे शाम के 6। अब हम लोग निकल करके अपने रूम के लिए चल दिए, जो कि दमदम पर है। तो फाइनली थक करके हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। रूम हम लोग को दमदम एयरपोर्ट के पास मिला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत 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 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आकर के दमदम के पास ही रुके हैं। सुबह 11 बजे फ़्लाइट है, 8 बजे हम लोगों को यहाँ से चेकआउट करना है। तो देखिए फिर, वेट फॉर नेक्स्ट।